समाजीकरण क्या है? हम समाजीकरण को समाजशास्त्र में कैसे समझते हैं? समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, एक शिशु, एक नवजात शिशु समाज और संस्कृति के तौर तरीकों को अपनाता है। जैसे कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो भौतिक संसार में जन्म लेता है। वह ये देखता है कि उसके माँ-बाप कौन हैं, माता-पिता कौन हैं, घर परिवार में कौन-कौन लोग हैं, समाज में कौन है, पड़ोस में कौन लोग हैं। उसी प्रकार से एक शिशु समाज में रहते हुए समाज के तरीकों को, संरचनाओं को, प्रक्रियाओं को, व्यवहार को, भाषा को सीखता है। वह लड़का-लड़की के बीच में भेद को सीखता है, वह बड़े-छोटे, वृद्ध और बच्चों के बीच में भेद को सीखता है, घर और पड़ोस में भेद को सीखता है। इसी तरीके से समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवहार सीखा जाता है। इस प्रक्रिया में एक नवजात शिशु अपने समाज के तौर तरीकों को, भाषाओं को, मूल्यों को, मानकों को, संस्कृति को सीखते हैं और उसको आत्मसात भी करते हैं। समाजीकरण में आरंभिक वर्षों में जो होने वाली प्रक्रिया है उसको समाजशास्त्री प्रारंभिक समाजीकरण के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभिक समाजीकरण में एक बच्चा, एक शिशु अपने घर परिवार के मूल्यों को सीखता है, भाषाओं को सीखता है, बोलना सीखता है और तौर तरीकों को सीखता है, नैतिकताओं को सीखता है। जबकि ये माना जाता है कि जो जीवन समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसको द्वितीयक समाजीकरण के नाम से भी जाना जाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक जंतु से सामाजिक मानव बनने का जो पूरा यात्रा है वो पूरा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो समाज से पृथक रह गए, अलग रह गए, छूट गए और वो जंगलों में रहे, उनको कुछ जानवरों के साथ रहना पड़ा। वो जैसे उन जानवरों ने जैसे उनको पाला पोसा, जैसे कि भेड़िया बच्चों की कहानियाँ आप लोग अक्सर सुनते होंगे। तो यह वो बच्चे थे जो समाजीकरण की प्रक्रिया से बाहर रह गए और छूट गए। इसी कारण से वो सामाजिक जीवन में अपनी भूमिकाओं को भी समझ नहीं पाए। आइए हम जानते हैं समाजीकरण का विकास कैसे होता है। समाजीकरण के विकास में मुख्य भूमिकाएं जो होती हैं वो हैं दो मुख्य अवधारणाएं, जैसे कि परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति यह है कि आप समाज में कौन सा पद धारण करते हैं। समाज में रहते हुए, समाज के सदस्य बनते हुए आप कौन सा पद धारण करते हैं, जैसे कि माता पिता होना, कोई टीचर होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना। ये आपकी परिस्थिति को परिभाषित करता है। परिस्थिति से जुड़े हुए जो व्यवहार हैं उनको समाजशास्त्री भूमिका कहते हैं, जैसे कि शिक्षक से जुड़े हुए व्यवहार या राजनीतिज्ञ से जुड़े हुए व्यवहार या व्यापारी से जुड़े हुए व्यवहार। भूमिका को परिस्थिति से जुड़े हुए व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। समाजीकरण के विकास में एक बच्चा, एक सदस्य समाज की विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता भी ग्रहण करता है, जैसे कि परिवार, नातेदारी, सामाजिक वर्ग, जाति वर्ग, धार्मिक समूह, समुदाय, धर्म। इसी प्रकार से समाज की अनेक संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करता है। समाजीकरण में हम ये देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति सामाजिक मानव के रूप में परिवर्तित होता है और वह समाज के तौर तरीकों को सीखता है, मूल्यों को सीखता है, व्यवहारिक तरीकों को सीखता है और यह तरीके पीढ़ीगत हस्तांतरण होते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तक ये इसी प्रकार से हस्तांतरण होता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण जिनको माना जाता है, जो कि एक ऐसी संस्थाएं हैं जो समाजीकरण को पूर्ण करती हैं, पूर्ण बनाती हैं, समाजशास्त्री उनको अभिकरण के नाम से जानते हैं। समाजीकरण के अभिकरण में वह संस्थाएं हैं जिनमें व्यक्ति या बच्चा भाग लेता है और समाज के सदस्य बनने की प्रक्रिया में शामिल होता है। पहली अभिकरण की जो संस्था है जिसको हम परिवार के नाम से जानते हैं। व्यक्ति, एक शिशु, एक बच्चा अपने परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार से ही वह समाज के तौर तरीकों को, संस्कृतियों को, व्यवहारों को सीखता है। वह समाज से ही वह परिस्थितियों को सीखता है, अपने भाई बहन को देखकर, अपने माता पिता को देखकर, अपने दादा दादी को देखकर, अलग अलग परिस्थितियों को देखकर, अलग अलग स्थितियों में कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार से बात करनी है, वो सब सीखने का जो माध्यम है वो परिवार होता है। इसलिए परिवार को केंद्रीय अभिकरण की संस्था भी माना जाता है। परिवार के अलावा समकक्ष समूह, समान आयु के जो समूह जिसमें एक बच्चा भाग लेता है, अपने पड़ोस के मैत्री समूह, मित्र समूह की मंडली में भाग लेता है, उनके साथ खेलना, क्रीड़ा की क्रिया करना। उसी तरीके से शिशु या बच्चा अपने आसपास के समान आयु के बच्चों के तौर तरीकों को सीखता है, मैत्री को सीखता है, मित्रता क्या है उसके अवधारणाओं को सीखता है। एक और अभिकरण की प्रमुख संस्था जो है जिसको हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। एक विद्यालय में जाते ही कोई भी शिशु या बच्चा अपने समान आयु के बच्चों के साथ तो सीखता ही है, उनसे तो व्यवहार करता ही है, उसके अलावा वह
विद्यालय को जो निर्मित करते हैं, जैसे कि शिक्षक संघ या प्रशासक जो व्यवस्था होती है उसको भी सीखता है। वह नियम कानून में रहना सीखता है। उसको एक निर्धारित घंटे में, निर्धारित पाठ्यचर्या में पढ़ना है और उनको जो शिक्षा से जुड़े हुए जो आपके कक्षा में जो आयाम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उसमें भाग लेते हुए वह ये भी सीखता है कि समाज में रहते हुए कुछ नियम कानून हैं जिनको मानना जरूरी होता है। विद्यालय से ही बच्चे में एक निश्चित पाठ्यचर्या को सीखने का भी एक प्रयास शामिल होता है। उसके अलावा एक और अभिकरण जिसको प्रमुख माना जाता है वह है जन माध्यम। जन माध्यम में हम शामिल करेंगे मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे कि पुस्तकें, अखबार, मैगजीन्स, टेलीविजन्स, धारावाहिक, फिल्म, जिससे हम देखते हैं कि बच्चे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। आजकल के दौर में तीव्र गति से होने वाली भूमंडलीकरण की सामाजिक प्रक्रिया के दौर में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक प्रमुख माध्यम बनता जा रहा है, जो कि बच्चों के सामाजिक, आर्थिक और विकास में भी योगदान दे रहा है। वह अपने बाल उम्र में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं को और गतिविधियों को सीखना शुरू कर देते हैं। एक और अभिकरण की संस्था है जिसको हम कार्यस्थल के रूप में जानते हैं। कार्यस्थल में व्यक्ति अपना आर्थिक व्यवहार करता है और विचार करता है। वह वहाँ एक रोज़गार के लिए जब जाता है तो वो रोज़गार की स्थिति में जान पहचान होती है, वह मूल्य को जानता है, नैतिकताओं को जानता है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवहारों को समझता है। आजकल समाजीकरण की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में चुनाव को भी समझा जाता है, जो कि राजनीतिक व्यवहार और आदर्श को भी सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। राजनीतिक व्यवहार सीखने से व्यक्ति को समाज के तौर तरीकों को, आदर्शों के बारे में जानकारी मिलती है और वो एक राजनीतिक व्यवहार और विचारधारा सीखते हुए राजनीति की प्रक्रिया में भाग लेते हुए नागरिक भी बनने के और अग्रसर होता है। आइए हम बात करते हैं समाजीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर। अक्सर ये माना जाता है कि समाजीकरण में सामाजिक जो संरचनाएं हैं वह व्यक्ति पर अत्यधिक जोर देती हैं और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कम करती हैं, कमतर करती हैं। यह इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी सांस्कृतिक, सामाजिक जो ज्ञान प्राप्त करता है वो समाजीकरण के प्रक्रिया से होते हुए समाज के जो संरचनाएं हैं, समाज की जो प्रक्रियाएं हैं उसको सीखता है। इसलिए कभी कभी व्यक्तिगत इच्छाएं और आदतें और उनका टकराव सामाजिक संरचना के साथ होता है, जिससे एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। और यह देखा जाता है कि संघर्ष की स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक व्यवहार आपस में टकराव उत्पन्न करते हैं। इसलिए समाजशास्त्री ये समझते हैं कि यह व्यक्ति बनाम संरचना की लड़ाई ना होकर ये एक दूसरे के अनुपूरक हैं। संरचना भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, व्यक्तित्व को पूरा करती है, उसको उत्पन्न होने में, विकसित होने में सहयोग देती है। उसी प्रकार से व्यक्तियों के व्यवहार और उनकी नैतिकताएं भी एक सामाजिकता का जन्म देती हैं। यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों व्यक्तियों से अंत्यक्रिया करता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे मिलता है, अपने व्यवहार, आदर्श, उनसे जो अंत्यक्रिया की है उसी के दौरान उसको बदलाव में लाता रहता है, निखारने में संलग्न रहता है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि कैसे सामाजिक संरचनाएं अनेकों तरह के घटनाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे कि हम आपको समझाएं एक पहचान के सवाल से, व्यक्ति अपनी पहचान का निर्माण कैसे करता है। ये देखा जाता है कि आधुनिक समाजों में एक व्यक्ति की पहचान, उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसकी कार्य क्षमता कैसे विकसित होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में पहचान तो विकसित होती है, उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी कि यह पहचान का राजनीतिक स्वरूप क्या है, इसका सांस्कृतिक स्वरूप क्या है। समाजीकरण की प्रक्रिया से एक व्यक्ति अपने देश, अपने समाज और पूरी दुनिया, पूरे विश्व के जो पहचान और भाषा, विचारों के आदान प्रदान से एक समझ प्रस्तुत करता है। उस समझ से वह अपने आस पड़ोस के, अपने परिवार के, अपने पड़ोस के लोगों को भी मूल्यांकन करता है। उदाहरण के तौर पर आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति का लैंगिक समाजीकरण कैसे होता है, या जाति समाजीकरण कैसे होता है, या वर्गीय समाजीकरण किस प्रकार होगा। लैंगिक समाजीकरण से हम यह समझते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने लैंगिक स्वरूप को समझता है और वह पहचान करता है कि अन्य व्यक्ति किस प्रकार के लिंग से जुड़े हुए हैं और उनका व्यवहार क्या है, उनसे कैसे मानक और मूल्यों से उनका पहचान करनी है। लैंगिक समाजीकरण की एक प्रमुख प्रक्रिया को समझने के लिए विद्यालय के जो हम अभिकरण पिछले अध्याय में समझे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं व्यक्तियों में
पहचान को विकसित करती हैं, उनकी लैंगिक पहचान को विकसित करती हैं, साथ ही वह उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो आयाम हैं उसको समझने में भी मुख्य सहयोग प्रदान